हेलो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की ये क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा कि कम समय आपके लिए बचा हुआ है। 25 दिन में आप कैसे नवोदय का पेपर पास करेंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूं। तो इसको आपको लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। सारी जानकारी देने वाला हूं। जिनका एग्जाम 13 दिसंबर 2025 को है, ध्यान से इसको आपको देखना है। आपके सिलेबस में 3 सब्जेक्ट है। जिसने हिंदी से फॉर्म भरा है उसके हिंदी आएगी, जिसने इंग्लिश से फॉर्म भरा है, इंग्लिश लैंग्वेज से फॉर्म भरा तो उसके क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आज से ही आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि आज इस दिन में क्या करूं, कल क्या करूंगा, परसों क्या करूंगा। हर डे की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। एग्जाम 2 दिन पहले मेरे को क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें अब आपको नहीं करनी है। तो इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। लास्ट तक जरूर देखना है। और आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या अपडेट्स है, कब तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, सारी जानकारी लास्ट में एक और आपकी महत्वपूर्ण सूचना भी देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है वही ले लेते हैं, वहीं से आपको मैं समझा देता हूं। चलो, आपके देखो ऐसा दे रखा है कि 40 क्वेश्चन आएंगे, 10 टॉपिक से आएंगे, फिक्स है आपके 10 टॉपिक। रीजनिंग में आपके 10 टॉपिक फिक्स है, वहां से ही आएंगे आपके, है ना। 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से आने वाला है। तो रीजनिंग का ये है कि डेली आपको एक टॉपिक अब करना है, एक टॉपिक की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक टॉपिक के डेली आपको 30 या 40 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद में 50 नंबर के हैं। इनको आपको एग्जाम में देखो, आपको अलग अलग समय नहीं मिलेगा, यहाँ दे रखा है लेकिन आपके लिए अलग अलग समय नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। जैसे पर्चा आता है ना, पेपर आपने दिया होगा क्लास 5th का या 4th का दिया होगा, तब एक पर्चा आता है, पर्चे में आपको देना होगा, पर्चा लिख कर आएगा और ओ एम आर पर आपको पेपर देना होगा, न कि ऑनलाइन कंप्यूटर से देना होगा, ठीक है। तो 2 घंटे मिलेंगे आपको, 20-30 मिनट में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में इसको कवर करना है। तो इसके लिए आपकी अभी से प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। हर एक टॉपिक को ले लो, एक टॉपिक के एक दिन के आपके कम से कम 25-30 क्वेश्चन डेली लगाओ। फिर अगले दिन वो ही क्वेश्चन लगाओ जो 2023 के बाद में आए हैं, क्योंकि 2023 के बाद में आपका सिलेबस बदला है। 2023 के 2 पेपर है, 24 के भी है और 25 के भी है। 25 का पेपर देखो, ये 25 का हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो पढ़ रहे थे उनका पेपर हो चुका है। एक तो 11 अप्रैल, शायद 12 अप्रैल को हुआ था, एक हुआ था 18 जनवरी को 2025 को। तो 25 के 2 पेपर है, इसी प्रकार 24 के भी 2 पेपर है, 23 के भी 2 पेपर है। तो उनको बहुत ही सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि उसी लेवल पर आपका पेपर बनने वाला है। इसके बाद में अर्थमेटिक टेस्ट का मतलब मैथ मैथ में आपको क्या करना है, जर्नल वाले ध्यान देंगे, SC ST वाले क्या करना है, आपको सिर्फ 10 नंबर से, मतलब कहने का मतलब 20 में से आपको 10-12 क्वेश्चन ही सही करने हैं। तो जो सिंपल सिंपल टॉपिक है उनको आपको कवर करना है। जैसे हो गया डेसिमल वाला, हो गया फ्रैक्शन वाला, हो गया और भी आपके सिंप्लीफिकेशन का हो गया। इन टॉपिकों पर जो आपके हैं ना, उनको आपको कवर करना है पहले। सिंपल सिंपल ग्राफ वाला हो गया। इसके अलावा आपको हर टॉपिक को 2 दिन में आपको एक टॉपिक खत्म करना है। हमारे मैथ में है 11-12 टॉपिक है, 11 टॉपिक है ना। तो हर 2 दिन में आपको एक टॉपिक खत्म करना है। सारी डिटेल्स में बताने वाला है कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको पढ़ना जरूरी है। डेसिमल वाले पढ़ना जरूरी है, फ्रैक्शन वाला पढ़ना जरूरी है, नंबर सिस्टम के सिंपल सिंपल सवाल आते हैं वो पढ़ना है, होल नंबर आपको पढ़ना है, होल नंबर वाला है ना, पूर्ण संख्याएं, वो भी मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। आप इसमें मैथ में पेपर में आप 1 घंटा ले सकते हो, क्योंकि 1 घंटा आपको लगेगा, मेरे को पता है।
क्योंकि मैथ के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी आते हैं और कैलकुलेशन टाइप के होते हैं। तो आप 1 घंटा ले सकते हो, 30 मिनट में आपकी रीजनिंग हो जाएगी। 30 ना तो कई बच्चे तो 20 में ही कर देते हैं। इसके अलावा जिसने इंग्लिश ले रखी है, हिंदी ले रखी है, पैसेज आपको पढ़ना है। आप अभी से लगा लो कि 4 पैसेज आपको डेली पढ़ना है। 4 पैसेज वही पढ़ना है जो पुराने पूछे गए हैं, उन्हीं को बार बार आपको रिपीट करना है। फिर आपको नए पढ़ना है, तो 4 आप डेली लगा लो। पहले आप उनको टेस्ट लगाओ, 4 पढ़ो, टेस्ट लगाओ कि मेरे को कितना नंबर आ रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कारण जानने की कोशिश करो। ठीक है, चलो अब डिटेल से हम समझने वाले हैं। रीजनिंग तो सभी बच्चे कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपके 40 में से 40 स्कोर करना बहुत आसान है, इतना नहीं है। बस आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, हर टॉपिक की एक बार, एक दिन टारगेट लेकर चलो, एक टॉपिक एक दिन का आपको करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मैथ की तरफ, क्योंकि सभी को बच्चे को क्या लगती है, मैथ हार्ड लगती है, और आपका सिलेक्शन भी ये मैथ ही दिलाएगी। रीजनिंग और हिंदी वाले तो कर लेंगे आराम से रीजनिंग और हिंदी को, लेकिन मैथ का थोड़ा कैलकुलेशन आंसर निकालना बहुत कठिन है। तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे कवर करना है, वो चीजें मैं बता देता हूँ। देखो, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अभी से आप नंबर सिस्टम के जो सिंपल सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, इन अंकों की बड़ी संख्या बनाओ, छोटी संख्या बनाओ, उनका योग बताओ, अंतर बताओ, इस तरह के सवाल जिस तरह पूछे गए हैं उसी टाइप से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आलतू फालतू के सवाल नहीं आपको करने हैं। किताबों में क्या फालतू के क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जिस तरह के आपके 2023 में पूछे गए हैं, 2024 में पूछे गए हैं, 2025 में पूछे गए, क्योंकि 2023 से आपका सिलेबस अभी सेम चल रहा है। 2023 में भी यही सिलेबस था, 2024 में भी यही था, 2025 में भी यही था, जो 2 पेपर हुए हैं। और अब की बार जो एग्जाम हो रहा है इसका भी यही है। लगातार 4 साल से ये आपका रिपीट हो रहा है सिलेबस। ठीक है, तो आपको नंबर और नंबर सिस्टम के जो सिंपल सिंपल सवाल है वो तो आपको छोड़ने ही नहीं। यहाँ से सिंपल सवाल ही पूछता है, कई बार एक या एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस करते हैं ना, प्लस माइनस गुणा भाग में तो किसी की गलती नहीं होनी चाहिए होल नंबर पर। इसके बाद में फैक्टर कैसे निकालते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, ये आपका कॉमन थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिंपल सिंपल सवाल तो हर टॉपिक के आपको आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी बड़े टॉपिक से सिंपल सा सवाल, बेसिक सा सवाल पूछ लेता है, तो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप उनको उत्तर कर पाओगे। कई बार आपको लगता है कि बड़ा चैप्टर है, उसमें से बिल्कुल छोटी सी चीज ही आपको पूछता है, भाई इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो अभी से आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से आपको 10-12 क्वेश्चन कर देते हो। SC ST वाले 10 मिनिमम 10 क्वेश्चन भी कर देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि आपको मार्क्स खींचना है। रीजनिंग में 40/40 लाना है, हिंदी में आपको 18+ स्कोर करना है, हिंदी या इंग्लिश में। मैथ में मुश्किल है, तो आपको मैथ पर उन्हीं टॉपिकों पर फोकस करना है जिन पर आपकी पकड़ हो सके, इतने दिन आपने पढ़ा है उन्हीं को ही करना है। ठीक है, देखो डेसिमल वाला आसान है, फिर कन्वर्सन, डेसिमल से फ्रैक्शन, बिन से दशमलव में कैसे बदलते हैं, इन क्वेश्चनों को आपको करना है। मेजरमेंट वाला ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका बेसिक आपका जो कन्वर्जन होता है, भाई इसमें इतना क्या होता है, लंबाई द्रव्यमान क्या होता है, घंटे और मिनट ये क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सारी चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें तो सभी टॉपिक की होनी चाहिए। फ्रैक्शनल वाला आपके लिए बहुत बेनिफिट है, फ्रैक्शनल वाला बहुत आसान है। इसके अलावा आपका देखो ग्राफ वाला भी बहुत सिंपल वाला। हार्ड कौन से हैं, एक तो देखो पैरामीटर वाला आपका हार्ड लगेगा, और कौन सा लगेगा,
पैरा, ये 3 टॉपिक आपके लिए हार्ड है, तो SC ST वाले इनको छोड़ सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाले को एक क्या पैरामीटर और एरिया वाले, लेकिन इनके सिंपल सवाल, बेसिक सवाल तो आपको आना ही चाहिए। कई बार बिल्कुल सिंपल पूछ लेता है, बताओ क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ बताओ, इतने में खरीदा इतने में बेचा, बताओ हानि बताओ। तो बेसिक बेसिक तो इनका पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा इनको नहीं करना। 3 टॉपिक पर ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन उसका बेसिक जरूर पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन बनते हैं इन टॉपिकों से, 3 क्वेश्चन से। कई बार 3 क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं, कई बार 6 क्वेश्चन भी हार्ड आ जाते हैं। तो कई बार 2 क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन तो आसान आएगा, 6 में से मिनिमम 2 क्वेश्चन आसान आने वाला है, 2 या 3। तो उनके लिए आप प्रिपेयर रहो, बेसिक चीजें आप कर लो। इसके बाद में हिंदी को मैंने बता ही दिया, ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, बोल बोल कर पढ़ना है या फिर मन में पढ़ना है, साइलेंट रीडिंग करनी है, और सवालों का आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है पैराग्राफ में। ठीक है, चलो। और जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है कि सर जी मेरे से तो इतना मैनेज होगा ही नहीं, आज क्या पढ़ूं, कल क्या पढ़ूं, परसों क्या पढ़ूं, सारा मेरा तो दिमाग हिल चुका है। तो हमने स्टार्ट कर रखा है, हमारा एप्लीकेशन है JNV क्लासेस एप्लीकेशन के नाम से। प्ले स्टोर पर आपको JNV क्लासेस एप्लीकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर जो अभी नए बच्चे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता या थोड़ा बहुत सीख रखा है और कमजोर है, ज्यादा मेंटेनेंस अपने आप को हैंडल कर पाने में थोड़ा असमर्थ है, उनके लिए हमने क्रेश कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है ना, क्रेश कोर्स अभी चल रहा है, डेली लाइव क्लासें होती है, आपको सिखाया जाता है कि आपको यही पढ़ना है, फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी। कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज करवाई जा रही है, हर टॉपिक को अभी कवर किया जाता है। तो अभी 1 या 2 दिन में इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लो, तो आपकी सारी जो कमियां हैं वो कवर हो जाएगी। प्रतिदिन आपको बताया जाएगी आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, सारी चीजें यहाँ आपको कवर करवाई जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। एग्जाम से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए, इस नंबर पर कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको शेयर जरूर करना है। ठीक है ना, सभी लोगों को पता चले। चलो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को जरूर आपको दबाना है।